तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कम्यूटेटिव ग्रुप और एबिलियन ग्रुप। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए ग्रुप जी कोमा नॉट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटिव ग्रुप इफ ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, तो यहाँ पर जी कोमा नॉट एक ग्रुप है, मतलब कि ग्रुप के चार प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करते हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, एंड उसके साथ अगर एक पांचवा प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a not b equals to b not a for all a and b belongs in g, इस g कॉमा नॉट पर अगर होल्ड कर जाए तब हम इस g कॉमा नॉट बाइनरी कॉम्पोजिशन को एक कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर एक एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज क्वासी ग्रुप? तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट g कॉमा नॉट बी ए ग्रुपॉइड। g कॉमा नॉट यहाँ पर एक ग्रुपॉइड है। हमें पता है ग्रुपॉइड में ग्रुप का सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर g एक नॉन एम्प्टी सेट होता है तो इसके लिए जी कोमा नॉट में सिर्फ और सिर्फ अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे दैट इज ए नॉट बी बिलोंग्स इन जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी, तभी हम बोल सकते हैं जी कोमा नॉट एक ग्रुपॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जी कोमा नॉट एक ग्रुपॉइड है, देन जी कोमा नॉट इज कॉल्ड ए क्वासी ग्रुप इफ ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन इन जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, तो ग्रुप जी के दो एलिमेंट्स ग्रुपॉइड जी के दो एलिमेंट्स ए एंड बी के लिए यहाँ पर ए नॉट एक्स एंड वाई नॉट ए दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, दैट इज बी। ठीक है, नाउ एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, हम कॉन्सिडर कर रहे हैं g इज इक्वल्स टू जेड कोमा प्लस इंटीजर का ग्रुप, इंटीजर का ग्रुपॉइड। ओके, सो हियर ऑल्सो कॉन्सिडर a प्लस एक्स इक्वल्स टू बी। देयरफॉर यहाँ से हमें x इक्वल्स टू बी माइनस ए मिल जाएगा जो कि एक इंटीजर होगा, एंड दैट इज ए सॉल्यूशन, हमें x का वैल्यू इक्वल्स टू बी माइनस ए मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन है। लेट, अभी हम मान लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स इन z बी टू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन मान लिया। यहाँ से अगर हमें इसको यूनिक सॉल्यूशन शो करना है तो हमें दोनों को इक्वल दिखाना होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर a प्लस x1 इक्वल्स टू b, दैट इज वन सॉल्यूशन, एंड a प्लस x2 इक्वल्स टू b, दैट इज अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई b इज इक्वल्स टू b, दैट इज a प्लस x1 इज इक्वल्स टू a प्लस x2। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर a प्लस x इक्वल्स टू b हैज यूनिक solution in z, ओके, फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स इन z। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं y प्लस ए इक्वल्स टू बी, इस इक्वेशन के लिए भी हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा z में। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर z कॉमा प्लस इज ए क्वासी ग्रुप, एक क्वासी ग्रुप हो जाएगा, क्वासी ग्रुप। ओके, सेकेंड एग्जांपल, कॉन्सिडर g इक्वल्स टू z कॉमा माइनस, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर z कॉमा माइनस भी एक क्वासी ग्रुप हो जाएगा, इज ए क्वासी ग्रुप। थर्ड एग्जांपल, कॉन्सिडर g इक्वल्स टू z कॉमा डॉट, देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं इक्वेशन लाइक 2x इक्वल्स टू 3, इसके लिए हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा इंटीजर में। सो देयरफॉर यहाँ पर z कॉमा डॉट इज नॉट ए क्वासी ग्रुप, एक क्वासी ग्रुप नहीं होगा, इज नॉट ए क्वासी ग्रुप। फोर्थ वन, n कॉमा डॉट, नेचुरल नंबर का जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है डॉट के रिगार्डिंग, इज नॉट ए क्वासी ग्रुप, ये भी एक क्वासी ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पर एक नोट है, नोट में ग्रुप इंप्लाई करता है वो एक क्वासी ग्रुप है, क्वासी ग्रुप। हर एक ग्रुप एक क्वासी ग्रुप होगा, लेकिन हर एक क्वासी ग्रुप एक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्वासी ग्रुप का मतलब है
ग्रुपॉइड मतलब कि जिसमें ग्रुप का सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एंड यहाँ पर एक्स नॉट ए एंड वाई सॉरी ए नॉट वाई इक्वल्स टू बी होल्ड करता है, ठीक है। सो एवरी ग्रुप इज ए क्वासी ग्रुप। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिनको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो ए क्वासी ग्रुप व्हिच इज नॉट ए ग्रुप इज, इसका एग्जांपल होगा जी इक्वल्स टू जेड माइनस, ठीक है, माइनस बाइनरी कॉम्पोजिशन में इंटीजर का सेट। ए सेमी ग्रुप व्हिच इज नॉट ए क्वासी ग्रुप इज जी इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का सेट इन डॉट प्रोडक्ट। ओके। थर्ड, ए क्वासी ग्रुप व्हिच इज नॉट ए सेमी ग्रुप इज, इसका भी एग्जांपल होगा जी इक्वल्स टू जेड कॉमा माइनस। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स।